एक समय की बात है। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा। कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चा बोलता है, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ भी नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। फिर भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चा बोलता है, और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चा बोलता है, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा। भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा। भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। फिर बच्चा बोलता है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। भगवान कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब मुझे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान कहते हैं, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। सच में माँ से बढ़कर और कोई फरिश्ता हो ही नहीं सकता, जिसकी आंचल और ममता की छाँव में हम बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।